विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर राजस्थान में सियासत दिलचस्प हो गई है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही बीजेपी ने पहली लिस्ट में राजस्थान के कई उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अभी भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इस बार जो सीट हॉट सीट बनती नजर आ रही है वो राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी 11 मार्च से देव दर्शन पर निकल चुके हैं। ऐसे में उनके लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर कयास लगे हैं। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस आला कमान का मैसेज भी उन्हें दिया गया। दरअसल मामला सिर्फ हेमाराम चौधरी की उम्मीदवारी का नहीं, परेशानी ये भी है कि अगर चौधरी नहीं तैयार हुए तो उनके बजाय हरीश चौधरी को चुनाव लड़ना होगा। उन पर लोकसभा चुनाव लड़ने का लगातार दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इधर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए 11 मार्च से देव दर्शन यात्रा पर निकलने के बाद उनके चुनाव लड़ने के कयास जोर पकड़ रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका कहना यही है कि मेरी जनता मेरा परिवार है, जो जनता का आदेश होगा वही करूंगा। जब भाटी से पूछा गया कि बीजेपी से आपकी बातचीत चल रही है तो उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत सभी से चल रही है, इस बार आपकी क्या मंशा है। इस सवाल पर भाटी ने कहा कि इस बार जो भी होगा अच्छा होगा, ऐतिहासिक होगा और बहुत कुछ नई चीजें आएंगी। भाटी ने कहा कि भचीड़ बोला देंगे। रविंद्र सिंह जी, विधानसभा चुनाव के बाद में अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और देव दर्शन यात्रा पे क्या लोकसभा चुनाव लड़ने की प्लानिंग की जा रही है? आपको बता दूं, अबार जो देव दर्शन यात्रा है ये मीना देवता रा दोग तो लगाऊं, साथ ही साथ महाराज जितना अपना लोग है वहाँ गुट जहाँ राय मशवरा कर हम और जहाँ जनता रो जहाँ आदेश रहे वो आगे कर। क्या अभी तक का मानस क्या, क्योंकि आप खोलते नहीं है पत्ते हैं, लेकिन मानस क्या है? देखो साहब, जनता का मानस अभी आ रहा है सामने कुछ। अगर मिना राजस्थान विधानसभा रो सदस्य बनाए तो वो बनाने वाली हमारी जनता है और करने वाली भी सारी जनता है। एक टाइम तक वो सिर्फ आधिकारिक रूप में मीना दूधोड़ा परिवार रो ऐसो तो, पर हमें मारो परिवार ऐसा सब है और यहाँ सब परिवार सदस्य रो जहाँ आदेश रहे वो आगे कदम उठा। क्या कार्यक्रम करेंगे आने वाले दिनों में जनता से बातचीत करने के लिए? जी बिल्कुल, आने वाले 11 तारीख में ना मैं दर्शन यात्रा माथे निकल रहे हैं और सवारा साथ और सहयोग रे भेड़ो देव दर्शन भी करा और सभा में ना विचार विमर्श भी करा। बीजेपी से भी बातचीत चल रही है ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या कुछ? सबसे बातचीत चलती है और चलती रहनी चाहिए। क्या इस बार भी वैसे ही रहेगा माहौल के भी? पर बढ़िया होगा, ऐतिहासिक होगा, बहुत कुछ नई चीजें आएगी। क्या एक आपका प्रसिद्ध डायलॉग भी बता दीजिएगा? बढ़िया बजट बोला। हाँ, थैंक यू। क्षेत्रफल के हिसाब से रेगिस्तानी राज्य की सबसे बड़ी संसदीय सीट बाड़मेर पर लगभग 18.5 लाख वोटर्स हैं। इस सीट पर जाटों के साथ राजपूतों का भी दबदबा है। सबसे ज्यादा 4 लाख जाट वोटर्स के बाद 2.7 लाख राजपूत मतदाता भी हैं। इसके साथ ही करीब 2.5 लाख मुस्लिम और 4 लाख मतदाता अनुसूचित जाति के हैं। संसदीय सीट की 8 विधानसभा सीटों पर हाल के चुनाव में जो रिजल्ट आए उससे बीजेपी के लिए यहां राह आसान नहीं लग रही। दरअसल जिले में बाड़मेर, शिव, बायतू, पचपदरा, सिवाना, गुढ़ामलानी और चौहटन सीटें शामिल हैं। अब भले ही 8 में से 5 विधानसभा पर बीजेपी ने जीत हासिल कर जिले में बढ़त ली थी, लेकिन एक पर कांग्रेस के अलावा 2 सीटों बाड़मेर और शिव विधानसभा पर निर्दलीय विधायकों का कब्जा रहा है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ बायतू सीट पर ही जीत हासिल हुई है। धन्यवाद।